अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कि मेरे मैक्स को क्या हुआ है और मैं समझ नहीं पाती थी। दोस्तों, आज मेरा मैक्स 10 दिन से कुछ भी नहीं खा रहा था। तो मुझे समझ में ये आ रहा था कि लग रहा है इस बार इसका जो दाना है वो बदल कर हम लोग लाए हैं, इसलिए नहीं खा रहा है। लेकिन मैं देखते देखते एकदम परेशान हो गई थी। फिर मुझे दिल में आया कि मैं इसको एक बार डॉक्टर से दिखा दे रही हूँ। बहुत दिन हो गया डॉक्टर से दिखाए हुए। उस दिन लेकर गई थी तो डॉक्टर साहब कुछ नहीं चेक किए, ऐसे ही दवा दे दिए। लेकिन आज मैं इसको लेकर गई यहाँ से, घर से। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि मैं घर से गाड़ी मंगवाने वाली थी, लेकिन फिर सोची कि यहाँ से कसियाँ बहुत दूर तो नहीं है, बहुत नज़दीक है, तो मैं ऑटो से चली जाती हूँ। तो मैं ऑटो से लेकर अपने मैक्स को गई और ऑटो वाले भैया इतने बदमाश थे कि वो बार बार जगह जगह रोकते थे सवारी बैठाने के लिए। मैं बोलती थी डॉक्टर उठ जाएंगे, जल्दी से चलिए लेकर, लेकिन वो सुन ही नहीं रहे थे मेरी बात को। और मेरे मैक्स की हालत इतनी ख़राब थी कि मैं क्या बताऊँ। अंदर से मुझे पता ही नहीं था कि इसको हुआ क्या है, क्यों नहीं खा रहा है, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। बस मैं देखती थी कि हर जगह लेटा रहता था, कहीं ना कहीं ये लेटा रहता था। बिस्तर पे हम लोग रखते थे, वहाँ भी लेटा रहता था। तो दोस्तों, मैं इसको लेकर तुरंत डॉक्टर के पास मैं गई और मैं रास्ते में ही थी। तो वहाँ पे ले जाकर ड्राइवर भैया एक जगह रोक दिए गाड़ी और बोले कि आप लोग यहाँ से बस से चले जाइए। मैं बोली आप बैठाए क्यों, जब आपको नहीं लेकर जाना था तो फिर आप बैठाए क्यों। मैं बहुत उनको डांटी और मैं मतलब इतना मुझे गुस्सा आया। मैं बोली कि अगर आप पहले बोल दिए होते कि हम नहीं जाएंगे कसियाँ तक, तो मैं बस से ही चली गई होती। इसीलिए दोस्तों ना, मैं घर से गाड़ी मंगा कर जाती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि सवारी से जाने में बहुत परेशानी होती है। इसीलिए मैं अपने चाचा से बोलती हूँ कि आप आइए और अपना गाड़ी लेकर और लेकर चलिए। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग डॉक्टर साहब के यहाँ पहुँच गए और वहाँ पे एक लेडीज़ डॉक्टर हैं जो जिनका नाम शहनाज सिद्दीकी है। तो उन्हीं के पास मैं बैठी थी और मैं बता रही थी कि मतलब मैक्स को क्या हुआ है, तो वो दवा लिख कर दी। फिर मैं मेडिकल पे गई तो मेडिकल पे आंटी को दिखाई और ये है मेरे मैक्स का पासपोर्ट, जो कि जिसमें मतलब इंजेक्शन कब लगना है, कब क्या करना है, कौन सा दवा कब लेना है, ये सब उसमें लिखा हुआ है। तो मैं अपने सिस्टर से बोली कि इसको पकड़ो, तब तक मैं दवा ले लेती हूँ। तो दोस्तों, फिर हम लोग वहाँ से रिटर्न दवा लिए और फिर मैं गई डॉक्टर के पास और बोली कि देखिए यही दवा है, सही है कि नहीं है। तो वो शहनाज बाजी बोली कि हाँ ये दवा अच्छा है, आप ले जाइए, इसको 1-1 ml दीजिए मैक्स को। तो मैं फिर मैक्स को घर पे लेकर आई। तो फाइनली हम लोग घर पे पहुंच चुके हैं। और दोस्तों, मैं बता दूं कि मैं उधर से जब आ रही थी तो उधर से आने में भी मुझे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उधर से आने में भी ऑटो नहीं मिल रहा था। कोई भी नहीं कह रहा था कि हम फाजिल नगर तक जाएंगे। तो मैं एक ऑटो वाले भैया को पकड़ी और बोली कितना पैसा लेंगे। वो बोले कि मैं 300 रुपया लूँगा और आपको मैं फाजिल नगर छोड़ दूँगा। मैं बोली ठीक है, आप ले लीजिए और मुझे फाजिल नगर तक छोड़ दीजिए। फिर मैं उनके गाड़ी से आई और बोली कि भैया मुझे कॉलेज रोड लेकर चलिए, क्योंकि मुझे वहाँ पे एक बहुत बड़ा पतीली लेना था, जिसमें मतलब बिरयानी या ज़्यादा मेहमान आए तो उनके लिए खाना बन सके। तो मैं वो ख़रीदी, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कई दिनों पहले देखी थी कि वो बहुत अच्छा है, तो इसलिए मैं उसको ख़रीद ली। और दोस्तों, मैं बता दूं कि उसको ख़रीद कर लेकर मैं ऑटो वाले भैया के फिर मैं देखी कि मेरा मैक्स फिर जाकर सो रहा है अंदर। फिर चला गया जाकर पे वहाँ पे मतलब एक चारपाई है घर में, कोने में रखी हूँ छोटा सा चारपाई, उसी कोने में जाकर फिर मेरा मैक्स बैठ गया। तो मैं अपने सिस्टर को बुलाई, क्योंकि मैं बिल्ली या पक्षियों को दवा नहीं दे पाती हूँ। तो मैं बोली कि सिस्टर उसको दवा दे दो। तो मेरी सिस्टर उसको दवा पिलाई और मैक्स ऑलरेडी दवा पी चुका है दोस्तों। और अब उसको मैं देखूँगी थोड़े देर बाद कि उसका बुखार उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है, ये मुझे देखना है। तो दोस्तों, आप लोग मेरे मैक्स के लिए दुआ कीजिए। पता नहीं क्यों बार बार बीमार पड़ जा रहा है मेरा मैक्स, पता नहीं किसकी नज़र लग गई है मेरे मैक्स को। तो आप लोग दुआ कीजिए कि मेरा मैक्स अच्छा हो जाए, एकदम स्वस्थ हो जाए, मस्त हो जाए दोस्तों।
तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। मैं मिलूँगी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए दोस्तों।